भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वाधीनता सेनानियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत की आजादी की बात हो और वीरांगनाओं का जिक्र न हो तो आजादी अधूरी अधूरी सी लगती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध हैं, लेकिन कई गुमनाम नायक और नायिका ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। ऐसा ही एक नाम है रानी गाइदिनल्यू का, जिनको हम नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, जिन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। रानी गाइदिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में नागा जनजाति में हुआ था। मात्र 13 साल की अल्पायु में ही रानी गाइदिनल्यू अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी थी। वह अपने चचेरे भाई जादोनांग के हेरका आंदोलन में शामिल हो गईं। हेरका आंदोलन का लक्ष्य था क्षेत्र में नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ना। इस आंदोलन में गाइदिनल्यू सबसे आगे थीं। जादोनांग का ये आंदोलन जब तक बड़ा रूप ले पाता, उससे पहले अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके 29 अगस्त 1931 को फांसी पर लटका दिया था, जिसके बाद स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व अब गाइदिनल्यू के हाथों में आ गया। जब अंग्रेजों ने नागाओं का धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम शुरू की तो गाइदिनल्यू ने इसका जमकर विरोध किया। तब गाइदिनल्यू ने कहा था, धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है। अपनी संस्कृति को खोना यानी अपनी पहचान को खोना। 16 साल की उम्र में ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। वह 1947 तक उत्तर पूर्व के कई जेलों में रहीं। रानी गाइदिनल्यू के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के नागा वीरों का अतुलनीय बलिदान रहा है। त्रिपुरा के स्वतंत्रता संग्राम के वीर राष्ट्रभक्तों में जितेंद्र पाल का नाम सर्वोच्च है। वर्ष 1932 से वर्ष 1935 तक उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कई बार जेल भेजा था। पूर्वोत्तर भारत के स्वाधीनता सेनानियों की लंबी सूची है, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें वीर शंभुधन फोंगलो, मनीराम देवान, कियांग नंगबाहा, तजी मिंडरे, कुशल कुंवार, वीर टिकेंद्रजीत सिंह, कनकलता बरुआ, त्रिपुरा चंद्र सेन, त्रिलोचन पोखरेल, हेलेन लेप्चा जैसे स्वाधीनता सेनानी थे। 1890 को असम के नौगांव में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बारदोली का पूर्वोत्तर के स्वाधीनता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान रहा है। इनके प्रयासों से ही असम चीन और पूर्व पाकिस्तान से बचकर भारत का हिस्सा बन सका। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में मेरठ शहर में हुए विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन असम और त्रिपुरा के सिपाहियों ने भी वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इतिहास के पन्नों से दूर ये गाथाएं आज भी लोकगीतों में जीवित हैं, क्योंकि आजादी के बाद इतिहासकारों ने उनकी गाथाओं को उचित स्थान नहीं दिया। आज सरकार की सकारात्मक पहल से माटी पर मर मिटने वाले शूरवीरों की गाथाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। सरकार उन बलिदानियों की स्मृति में कई स्मारक और संग्रहालय बना रही है, ताकि भारत का हर बच्चा और युवा उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके और राष्ट्र निर्माण में सशक्त योगदान दे सके। 24 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइदिनल्यू को रानी मां कहकर संबोधित किया था। इनके नाम पर एक स्त्री शक्ति पुरस्कार भी शुरू किया गया और भारतीय तटरक्षक दल के एक जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। मां भारती के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले पूर्वोत्तर के गुमनाम सेनानियों को कोटि कोटि नमन है।